Home button. Home button. Screen 1 of 5. Sim switch. Gallery. Home. नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आ चुके हैं हम एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके समक्ष। तो आज की इस वीडियो में जो हमने पहले 2 पार्ट बनाए थे उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट है और हो सकता है कि आखिरी पार्ट हो। तो आपने अगर वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो 2 पार्ट भी आप देखिए, चैनल में जाइए और वहाँ पर देखिए, इसके दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल AK टेक्निकल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज भी आपको रवि कुमार जी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को 115 जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई लोगों, फिर मैं आ गया हूँ। आपको एक ही टेक्निकल पर स्वागत है। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल पर जितनी वीडियो चढ़ा रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाएं और सब्सक्राइब करके ऑल पर ओके करके हमारी सभी वीडियोस को आप अवश्य पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो। दोस्तों, हमने धमाकेदार ट्रिक के पहले भाग में हमने सीखा कि कैसे संख्याओं को पलटकर कैसे हम अन्य तरीकों से किसी के मन की संख्या जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज हम 4 अंकों की संख्या देखेंगे इस पर ही, और भाग 2 की बात इसके बाद करेंगे। दोस्तों, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं और 4 अंकों की संख्या को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। 4 अंकों की संख्या का एक तो आपको पता ही है, लेकिन दूसरा तरीका आपको मैं अब बता ही देता हूँ। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ली 1050, तो 1050। अब हमें इसके 2 जोड़े बना लेने हैं, 2 की जोड़े बना लेने हैं। पहला 10 का बन गया, दूसरा 50 का बन गया। अब जैसे 10 को 50 की जगह और 50 को 10 की जगह, तो बनेगा 5010। तो 5010। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5010 को और 10,000 क्या 1050 को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6060। तो ये हो गया ना। तो अब कुछ नहीं करना है, 6060। अब 5010 में से 1050 घटाएंगे तो आएगा 3960। अब देखो, एक और ध्यान रखना है हमको कि जैसे हमने इसे पलटा था तो बड़ी संख्या आई थी, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब जब लास्ट में सब कुछ हो जाएगा तो हमें घटाना है, उसमें से जो लास्ट में जो आएगा दोनों संख्याओं को घटाना होगा। तो 3960 और 6060। अब 6060 में से हम 3960 घटाते हैं तो आता है 2100। अगर हम 5010 सोचते तो इसे जोड़ते, तो आप जोड़ के भी देख लेते हैं। 3960 जोड़ने पर आता है 10,020, इसका आधा होता है 5010, और इधर 2100 का आधा होता है 1050। इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 1050 को उल्टा करने पर आता है 0501, और फिर जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 1551, और घटाते हैं एक दूसरे में से तो आता है 549। इन दोनों को जोड़ने पर आता है 2100। 2100 का आधा होता है 1050।
ठीक है। इस प्रकार से आसानी से इसे भी आजमा के देख सकते हैं। आइए अब हम भाग 2 की ट्रिक पर विचार करते हैं। तो इस पर विचार हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि जब 1000 से ऊपर की संख्या, मतलब 1050 से ऊपर की कोई संख्या हो तो उसे हम शेषफल की विधि से कैसे निकाल सकते हैं, बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई ट्रिक को रवि मेहरा ने आगे बढ़ाई 4 अंकों की संख्या को निकालने के लिए। तो दोस्तों मैं ही हूँ वो रवि। तो दोस्तों देखिए, अब जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, 1050 से बड़ी कोई संख्या हो तो उसके शेषफलों का जोड़ जो आता है वो 1050 में जोड़कर जो उसके आगे जो उसके बाद जो कुछ बचता है ना, उसको 1005 से गुणा करना क्या 105 से गुणा करना होता है। तो दोस्तों फिर भी हम देख लेते हैं। 1718 ले लिया हमने संख्या। तो दोस्तों अब इसको हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 1716 2 शेषफल, ठीक है। तो दोस्तों हम साथ साथ में करके आपको फिर बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 2 शेषफल आता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि यही आएगा। तो 70 दूनी 140, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 पर 67 के बाद जब भी हमने 70 को 2 से गुणा किया। अब 5 से 3 शेषफल बचता है तो 5 पर 21 सेट किया गया है। तो 5 3 63, अब 140 और 63 होते हैं 203। अब इसमें हम 7 का भाग देंगे तो आएगा 3। तो 15 3 45, क्योंकि 7 पर 15 सेट किया हुआ है तो आता है 248। अब 1050 में हम कुछ नहीं करना है, ये 248 को जोड़ देंगे तो आएगा 1298। अब देख लो, अब ये 1200 और 1700 के बीच में 500 की दूरी है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये 1298 सबसे नज़दीक किसके पास है। तो ये सबसे नज़दीक है ना 1290 के पास ना 1200 के पास है, ये 1300 के पास, ठीक है। तो हमें 1300 और 1700 के बीच 400 की दूरी देखनी है। इसके दोनों जीरो हटाकर 105 से गुणा करेंगे तो आएगा 420, ठीक है। आजमा के देख लिया हमने ये तरीका। 420 अगर आया तो ये 1298 में जोड़ेंगे तो 1200 और 400 1600, 98 और 20 118। तो वो 1600 और 118 होते हैं 1718। क्यों सही आ रहा है ना। अब दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर 2000 या 2100 ऊपर की कोई संख्या हो तो जो शेषफल आता है वो 21 में से जो 2100 में जोड़ना होता है, और अथवा 3150 से ऊपर कोई संख्या हो तो उसमें जो शेषफलों के ऊपर जो संख्या सेट की है उनके जोड़ से जो उत्तर आता है वो 3150 में जोड़ के उसके बाद उसे हल आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये तरीका बहुत आसान आपके लिए पड़ेगा। अब ये वीडियो हमें समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन जो हमने सब कुछ किया था उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। दोस्तों देखिए कि जैसे भाग 1 में हमने देखा था, जो ट्रिक देखी थी, उन दोनों संख्याओं, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं और उसको पलट के जब जोड़ते हैं तो आता है कोई भी उत्तर आए तो उसमें से 11 का भाग देंगे तो शेषफल तो 0 आएगा। और अगर उन दोनों संख्याओं को एक बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो 9 आता है। मतलब जो आता है, जो उत्तर आता है उसमें 9 का पूरा भाग जाता है और शेषफल 0 बचता है। तो आजमा के देखें। तो जैसे हमने ले ली 37 को पलटने पर आता है 73। अब 73 और 37 होते हैं 110, ठीक है, 110 ही होते हैं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो देख लो 110 11 का पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बचता है। और अब 73 में से
अगर हम घटाएंगे तो आता है 36। ठीक है, 36 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है और शेषफल 0 ही बचता है। और दोस्तों हर एक 105 अंक के बाद एक ऐसी संख्या आती है जिसके शेषफल एक जैसे होते हैं। जैसे 37 है तो उसमें 105 जोड़ेंगे तो जो 142 होगा ना, उसमें ना सेम वही शेषफल आएंगे, चाहे किसी से गुणा करके देख लो। तो 3 व 5 व 7 से गुणा करेंगे तो शेषफल एक जैसा ही आएगा। तो आजमा के आप अवश्य देख सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो है, थैंक यू। और मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ लर्निंग रिसर्च मतलब खुद ही परीक्षण करके सीखो तो बहुत बड़े यार होगे। मैं तो कहता हूँ कि जैसे मैं अलग अलग ट्रिक निकाल रहा हूँ वैसे आप भी तो करके देखिए। आप देखो मैंने 2 मिनट में एक ट्रिक निकाली है। जैसे कोई हम संख्या ले लेते हैं, 35 ले ली। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे या कितने से भी करेंगे वो अपने आजमा के देख सकते हैं। 3 से गुणा किया तो 105। अगले हो गएगा मेरे पास जो संख्या आई है उसने जो संख्या सोची उससे हमने 3 से गुणा करवा दिया और उसको हम कहेंगे कि अब तो इसमें 6 जोड़ दें, या हम कहेंगे 9 जोड़ दें या 12 जोड़ दें। वो 3 के पढ़े में ही होना चाहिए। अगर हम 4 का गुणा कराएं तो वो 4 के पढ़े में ही होना चाहिए। दोस्तों जो 105 में अगर वो 9 जोड़ता है तो आता है 114, तो उसको हम कहेंगे अब 3 से भाग देते हैं। वो जो वो कहेगा हाँ ठीक है। अब अपनी ऐसे कहेंगे ट्रिक देखिए। अब हम ऐसे देखेंगे कि ये तो 3 मतलब ये जो तूने संख्या सोची है ना, ये तो 3 अंक बड़ी है, जो 3 अंक छोटी है तेरे वाली संख्या से। जो उत्तर आया वो तूने जो संख्या सोची थी वो 3 अंक छोटी है। इस प्रकार से आजमा के देख सकते हैं। और मेरे दिमाग में अभी एक और ट्रिक आई है, वो मैं आपको कभी देख के बताऊंगा। ये हमारे 3 पार्ट हैं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये हमारे जो है हमारा तीसरा पार्ट था और आखिरी पार्ट था। इसके 3 ही पार्ट बनाएंगे हम, बाकी कभी आगे देखेंगे। अगर ऐसा कुछ और मिलेगा तो हम और भी आपके बीच ऐसे मतलब लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर इसके 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं, पहला दूसरा, तो चैनल में जाइए और वहाँ पर देखिए दोनों भाग, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं। 1317 तो आप सभी को